प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 12वें पाठ कांच की कहानी के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं और हम इसके जो व्याकरण के प्रश्न थे जो भाषा से के अंतर्गत में आते हैं उन्हें कर रहे हैं। आज हम अपना तीसरा, अब तक हमने क्या कर रखा था, अपना दूसरा प्रश्न हमने कर लिया जिसमें कि हमने मूल शब्दों के बारे में जानकारी आपको बताई थी कि मूल शब्द से जो शब्द बनते हैं वे उसी शब्द परिवार के कहे जाते हैं। तो जैसे रुचि मूल शब्द है, इससे बनने वाला शब्द था सुरुचि, रोचक, रोचकता। ठीक उसी तरह साज मूल शब्द है, इससे बनने वाले शब्द हैं या हम कहेंगे इस शब्द परिवार के शब्द हैं सजावट, साज सज्जा, सज्जित। और रंग मूल शब्द है, ये हमने आपको बताया था। रंग से क्या बना है? रंगीन, रंगीला और रंगहीन। योग मूल शब्द है, इससे बना है उपयोगी, उपयोगिता, दुरुपयोग। तो ये था, हमने आपको बताया मूल शब्द से जो शब्द बनते हैं वे उसी शब्द परिवार के कहे जाते हैं। दूसरा हमने देखा शाला से, शाला से बनने वाले शब्द थे। शाला का अर्थ होता है स्थान, जगह। शाला का अर्थ होता है स्थान या जगह। तो जैसे ख भाग हमने आपको बताया था, प्रयोग जमा शाला, प्रयोगशाला कहा जाता है। जहाँ पे वैज्ञानिक या छात्र प्रयोग करते हैं उसे प्रयोगशाला कहा जाता है। तो शाला का अर्थ क्या है? स्थान या जगह। गौ जमा शाला, गौशाला। गायों को रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। पाठ जमा शाला, ये तो आपको पता ही है, पाठशाला। यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पढ़ने जाते हैं, वह स्थान जहाँ विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उसे पाठशाला कहते हैं। धर्म जमा शाला, धर्मशाला। जहाँ धार्मिक काम के लिए जो स्थान होता है, यहाँ रुकते हैं लोग, उसे धर्मशाला कहते हैं। व्यायाम जमा शाला, व्यायामशाला कहलाता है। यह वह स्थान होता है जहाँ लोग व्यायाम करने जाते हैं। व्यायाम मतलब कसरत। व्यायामशाला का अंग्रेजी शब्द है जिम। तो पौध जमा शाला, पौधशाला कहलाता है। वह स्थान जहाँ पौधों को लगाया जाता है, देखभाल की जाती है। इसे इंग्लिश में प्लांट नर्सरी कहा जाता है। आज हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, चौथा करेंगे और पांचवा करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, उदाहरण के अनुसार विशेषण के रूप लिखो। तो विशेषण के रूप में लिखना है। तो उदाहरण दिया है संज्ञा। विशेषण क्या होता है? सबसे पहले हम पाठ करने से पहले ये तो जाने कि विशेषण होता क्या है। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो आज हम अपना तीसरा जो प्रश्न है इसी पे आधारित है और ये भाषा से के अंतर्गत आएगा। भाषा से के अंतर्गत आएगा। प्रश्न है तीसरा, लिख देते हैं। उदाहरण के अनुसार विशेषण के रूप में लिखो। विशेषण के रूप में लिखो। तो क्या उदाहरण जो दे रखा है, पहला हम उदाहरण इसको देख लेते हैं। जो क है उदाहरण के रूप में दिया गया है, इसको पहले समझ लेते हैं। सामान लगा हुआ था। सामान लगा हुआ था, लगा हुआ था। अब हम इसके आगे
ये लिखना है, दिया हुआ है, ये उदाहरण था इसीलिए दिया हुआ है। लगा हुआ सामान, इसको पहले समझना चाहिए। सामान, पहला प्रश्न क्या दिया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि विशेषण के रूप में हमें लिखना है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हमें यहाँ पे दिया है सामान लदा हुआ था। सामान क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लदा जो है इसको हमें विशेषण बनाना है, और अधिकतर विशेषण संज्ञा से या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो हमें लदा हमने पहले लिख दिया, तो लदा हुआ सामान, तो सामान से पहले आया है तो ये विशेषण का रूप बन गया। क्या बन गया? विशेषण के रूप में आ गया। सामान कैसा था? लदा हुआ। सामान कैसा था? लदा हुआ। तो हमने देखा संज्ञा से पहले आना है और विशेषण का काम करेगा। तो इसी तरह जो और भी हमें वाक्य दिए हैं हम उनको लिखना शुरू करते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ख हमें करना है, ये पहले ही दे रखा था, उदाहरण के रूप में दिया हुआ था। अब हम ख पे चलते हैं। गुड़िया सजी हुई थी। गुड़िया सजी हुई थी। और अब हमें यहाँ पे ए लिखना है, इसलिए मैंने इसको रेखांकित कर दिया है कि अब हमें इसके ऊपर लिखना है। तो गुड़िया क्या है? संज्ञा है। सजी को हमें विशेषण के रूप में लिखना है। यही तो बताया गया था कि विशेषण के रूप में लिखना है सजी को। संज्ञा हमने पहचान ली, गुड़िया संज्ञा है। तो सजी हुई गुड़िया क्या लिखेंगे? सजी हुई गुड़िया। तो सजी क्या है? विशेषण के रूप में आ गई। संज्ञा क्या है? गुड़िया। तो संज्ञा से पहले भी आ गई। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक दो और है। अगला है ग, खिड़की टूटी हुई थी। ग है हमारा ग, खिड़की खिड़की टूटी हुई थी। टूटी हुई थी। इसको भी हम रेखांकित कर देते हैं, उत्तर इसमें लिखेंगे। खिड़की है संज्ञा। अब आपको देखें, टूटी को हमें विशेषण के रूप में लिखना है, खिड़की तो संज्ञा है। तो टूटी हुई खिड़की बहुत ही सरल है। एक बार हमने उदाहरण समझ लिया तो कोई परेशानी नहीं होती है। टूटी हुई खिड़की, खिड़की संज्ञा है, टूटी क्या है? विशेषण। घ, कांच पिघल रहा था। कांच पिघल रहा था। पिघल रहा था। आगे हमें इसका लिखना है। तो कांच हो गया संज्ञा। कांच क्या है इस वाक्य में?
कांच हो गया संज्ञा, पिघल रहा है, इसको पिघल को हमने विशेषण के रूप में लिखना है। विशेषण के रूप में लिखने के लिए आगे लिखेंगे, तो लिख रहे हैं पिघल रहा कांच, पिघल रहा कांच। अगला है हवा बह रही थी, बहुत सरल है। हवा बह रही थी, ये हमें लिखना है। और एक अंतिम और च भाग है, इसको भी लिख लेते हैं, ये अंतिम है। फल सड़ गए थे, फल सड़ गए थे। हवा बह रही थी, इसको लिखेंगे बह रही हवा, बह रही हवा। हवा क्या है? संज्ञा है, और बहना इसकी विशेषता है। फल सड़ गए थे, सड़े हुए फल, सड़े हुए फल, फल संज्ञा, सड़े विशेषता है। फल, फल सड़े हुए फल मतलब फलों की क्या विशेषता है कि वे सड़े हुए हैं। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम अपने चौथे प्रश्न पे चलेंगे, क्रिया विशेषण की, जो कि है। एक बार इसको बच्चों देख लीजिए, और इसे पाठ्य पुस्तक में ही करना है, जगह दिया हुआ है। सामान लदा हुआ था, इसको कहेंगे, ये उदाहरण हमें दे रखा था, लदा हुआ सामान, तो ठीक इसी की तरह हमने लिखा है। गुड़िया सजी हुई थी, सजी हुई गुड़िया, खिड़की टूटी हुई थी, टूटी हुई खिड़की, कांच पिघल रहा था, पिघल रहा कांच, हवा बह रही थी, बह रही हवा, फल सड़ गए थे, सड़े हुए फल। अब हम अपने चौथे प्रश्न में चलते हैं, ये भी क्रिया विशेषण पर आधारित है। और एक क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। और आज हम इसी को करते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है। तो इसमें बहुविकल्पी भी है, और हम कहेंगे रिक्त स्थान भी, दोनों दिया है। तो अगर परीक्षा में बच्चों ऐसा आता है तो दोनों ही भरने, कुछ बच्चे केवल रिक्त स्थान भर देते हैं या कुछ बच्चे केवल बहुविकल्पी ही भरते हैं। इसमें हमने दोनों ही करना है, दोनों ही भरना है। तो और ध्यान से देखिएगा, ये सही क्रिया विशेषण हमें चुनना है। 3 विकल्प दिए हैं, एक ही सही है, आपको पता होता है। तो चौथा है वाक्यों के खाली स्थान के लिए, वाक्यों के खाली स्थान वाक्यों के खाली स्थान के लिए सही क्रिया विशेषण, सही क्रिया विशेषण के सामने सही का निशान लगाना है। किसका निशान लगाना है? सही का निशान लगाओ, लगाओ।
पूर्ण विराम। और पहला वाला है हमारा क। क में है आजकल कांच का उपयोग, इसमें दोनों है, रिक्त स्थान भी भरना है और आपको पता है बहुविकल्पी भी हमें भरना है। ये भी आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। लिखेंगे आजकल कांच का उपयोग, कांच का उपयोग इसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है, बढ़ गया है, बढ़ गया है पूर्ण विराम। और विकल्प हमारे पास है, पहला है बहुत, दूसरा विकल्प है बिल्कुल, तीसरा विकल्प है अभी। तो देखना इसमें आजकल कांच का उपयोग बढ़ गया है, तो इसमें सही विकल्प है बहुत। क्रिया जो है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, तो क्रिया है बढ़ गया है कितना, बहुत। एक बहुत क्या है, विशेषता बता रहा है, इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे बहुत। दोनों जगह होना चाहिए। बहुविकल्पी में भी हम निशान लगाएंगे सही का, और रिक्त स्थान में भी भरेंगे। इसका जरा ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में हमें दोनों जगह भरना होता है, बहुत में भी भरना है और रिक्त स्थान भी भरना है। उसी तरह ख प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ख प्रश्न बहुत आसान है, रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। तेज बारिश आ गई, तेज बारिश आ गई, आ गई। पूर्ण विराम क्या है, पहला विकल्प है इधर, दूसरा विकल्प है अचानक, और तीसरा विकल्प है ऊपर। तो क्रिया है तेज बारिश आ गई, अचानक हम लिखेंगे अचानक। बारिश कैसे आ गई, उसकी विशेषता क्या है, अचानक से आ गई, लिखेंगे अचानक, अचानक तेज बारिश आ गई। अगला है ग। तुम रिक्त स्थान दे रखा है, मत देखो, मत देखो, पूर्ण विराम। विकल्प है यह, पहला है यह बहुविकल्पी में, दूसरा है परसों, परसों, इसमें भी, और तीसरा दे रखा है इधर उधर, इधर उधर। तो देखो, मत देखो, क्रिया है देखो, और इसकी विशेषता क्या है, इधर उधर मत देखो। तो ये सबसे अच्छा कौन सा पड़ेगा, यह हो ही नहीं सकता, परसों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने सही का इधर निशान लगाया और इधर लिख दिया इधर उधर मत देखो। क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे
देखना जो है, देखो का क्या विशेषता है कि इधर उधर मत देखो, तो इधर और उधर। अब चलते हैं बच्चों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, 2 और वाक्य बचे हैं, उससे पहले इसको एक बार दोहरा लेते हैं मिटाने से पहले। इसको आपको दोनों पाठ्य पुस्तक में करना है, दोनों जगह बहुविकल्पी में भी निशान लगाना है और एक स्थान भी भरना है। तो मैं पहला शुरू कर रहा हूँ। आजकल कांच का उपयोग बहुत बढ़ गया है और आपको बहुत में भी सही का निशान लगाना है। अचानक तेज बारिश आ गई, तो अचानक कौन सा था? ये वाला बहुविकल्पी में, इसे ठीक किया आपने। ग है तुम इधर उधर मत देखो, ये बहुविकल्पी में कहाँ था? इधर उधर। तो दोनों चीज भरना है। अगले घ प्रश्न पे चलते हैं। रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। पहला है बिल्कुल, धीरे धीरे, और है अक्सर। तीसरा विकल्प है अक्सर। तो पहले वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है, रिक्त स्थान, सब कुछ बदलता जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है। ये क्रिया की विशेषता बताता है धीरे धीरे। कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण है, तो हम लिखेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे इसको भी सही विकल्प पे निशान लगाया सही का, और यहाँ भी लिखा धीरे धीरे। एक अंतिम वाक्य जो बचा है 5वां, उसको भी कर लेते हैं। वह रिक्त स्थान दिया है, सैर करने जाती है, सैर करने जाती है। पूर्णिमा। विकल्प है प्रतिदिन, दूसरा विकल्प है यहां, तीसरा विकल्प है कहां। तो वह रिक्त स्थान सैर करने जाती है। तो सैर की क्या है? प्रतिदिन। क्रिया की क्या विशेषता है? प्रतिदिन। सैर करने कैसे जाती है? प्रतिदिन जाती है। तो प्रतिदिन क्रिया की विशेषता है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे प्रतिदिन। वह प्रतिदिन सैर करने जाती है। यहाँ पे बहुविकल्पी पे भी हमने प्रतिदिन के आगे सही का निशान लगाया। अब है बच्चों हमारा 5वां प्रश्न, इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा 5वां प्रश्न है कि यह की या की, पहले ग में छोटी ई की मात्रा है और फिर की बड़ी ई की मात्रा है, इनका कहाँ प्रयोग होता है? बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। की और की इसको बोलने में भी गलती करते हैं। की मतलब ये उच्चारण छोटा है, और की
ये बड़ा है। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। आ जाते हैं हम अपने 5वें प्रश्न में। ये आपने नोट कर ही लिया है। तो की का प्रयोग कहाँ होता है, और दोनों का पहले हम इसको समझ लिया जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर हम इसे नहीं समझते, जैसे उदाहरण के साथ पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं। किस किस का, की और की का, पहले इसका उच्चारण जरूरी है। क पे छोटी ई की मात्रा, दूसरा है क पे बड़ी ई की मात्रा। जैसा कि आपको उच्चारण की दृष्टि से अगर मैं कहूँ कि इसमें क में छोटी ई की मात्रा है, तो उसको जल्दी से पढ़ा जाता है। बच्चे पढ़ने में भी गलती करते हैं, इसको दोनों में की ही बोलते हैं। इसको की बोला जाता है जरा जल्दी से, की, और इसे की, इसका उच्चारण सब सही करते हैं। अब रही बात की, इसका उच्चारण बच्चे गलत करते हैं। इसे जल्दी से पढ़ा जाता है क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। इसमें क में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, और आपको पता है छोटी ई की मात्रा को जल्दी से पढ़ा जाता है बड़ी की तुलना में, बड़ी ई की तुलना में। अब इसका है प्रयोग कहाँ होना चाहिए। किताब में तो प्रश्न दे रखे हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। की का होता है जब हम दो वाक्य होते हैं और जो पहला वाक्य है, जो दूसरा वाक्य है वो भी पहले पे से संबंधित होता है और उसका कारण होता है। क्या है, जब दो वाक्य होते, वाक्यांश होते हैं, और इसमें जो है जो दूसरा वाला होता है वह कारण होता है पहले वाले का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं आम भाषा में, की का अर्थ क्योंकि के ही तौर पे किया जाता है। क्योंकि जब उसका कारण बताया जाता है, क्योंकि के बाद हम लोग वाक्य में क्योंकि क्यों कहा है उसका कारण बताते हैं। तो ठीक इसमें भी जब छोटी की लगाते हैं तो हमें उसमें कारण बताया जाता है। जैसे कि रवि को विश्वास था कि वह परीक्षा में प्रथम आए। तो यहाँ पे की क्या है, कारण। उसे दूसरा जो वाक्य है इसी से संबंधित है, इसका कारण भी बताया गया है। तो की जो होता है क्योंकि की तरह ही प्रयोग किया जाता है। उच्चारण जरा देखना है, इसे कम देर पढ़ा जाता है की, और इसके बाद जो हम लिखते हैं वह उसका कारण बताया जाता है वाक्य में। जैसे रवि को विश्वास था कि वह परीक्षा में प्रथम आए, और की का इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि उसने पढ़ाई की ताकि वह सफल हो सके। तो इसमें हम कारण के तौर पे नहीं, ये क्योंकि ये वाली बात नहीं है। तो ये दोनों का अंतर आपको समझ आ रहा है। तो इसी में हम लोग जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और ये हमारे कितने हैं, 5 वाक्य दे रखे हैं। इसमें हमें छोटी की और बड़ी की का प्रयोग करना है। और इसके बाद हमारा एक और छठा प्रश्न है, विराम चिन्ह लगाओ। वाक्य दे रखे हैं और हमें यहाँ पे विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, अल्प विराम हो गया, विस्मयाबोधी बोधक जो चिन्ह होता है वो भी विराम चिन्ह में आता है, और पूर्ण विराम भी विराम चिन्ह का ही हिस्सा है। तो हम पहले करेंगे 5वां प्रश्न। तो आप दोनों का अंतर समझ ही गए हैं, की और की। तो इसका अभ्यास भी करना है। जब हम खासकर जब देखते हैं पढ़ते समय बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं की और की में, तो इसके हम प्रश्नों को कल करेंगे। आज आपका गृह कार्य है कि एक तो है तीसरा और जो चौथा प्रश्न उसको पाठ्य पुस्तक में करना है, और
की और की का अंतर आपको समझना है, और फिर हम इन जो दिए गए वाक्य हैं उनको कक्षा में कल करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है।